बात मौसम की करेंगे। दिल्ली का पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन 22 दिन से जारी किसान आंदोलन ने सियासी पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली की सीमा पर इस लड़ाई का फिलहाल कोई अंत नहीं दिखता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज इसी मसले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। जमीन का ये टुकड़ा दिल्ली का हिस्सा है, वही दिल्ली जहां कानून बनते हैं, कायदे तय होते हैं, जहां देश की किस्मत का वही खाता लिखा जाता है। उसी दिल्ली के एक हिस्से में आंदोलन का ये अलाव 22 दिनों से अनवरत जल रहा है। और देख सकते हैं कि अभी भी सिंघू बॉर्डर पर किसान धरने बैठे हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं लगातार। उनका यही कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। तीनों कानूनों को वापस करना पड़ेगा, MSP को लेकर गारंटी कानून। ये हिंदुस्तान के किसान हैं, खेतों में खून पसीना बहाते हैं तो मुल्क खुशहाल हो जाता है। और यही किसान खून जमा देने वाली ठंड में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਖੋਆ, ਅਲਸੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ 1 किलो आटा ਉਹਨੇ अजे। दिल्ली को जानने वाले जानते हैं कि दिसंबर की इस ठंड का मतलब क्या होता है, कितना मुश्किल होता है इस सर्दी का सामना करना, इससे जूझना और जीतना। एक बार फिर दिल्ली में पारे ने गोता खाया है। ठंड 5 डिग्री के करीब जाकर ठिठक गई है, लेकिन इन किसानों के हौसले नहीं ठिठके हैं। चाहे जितनी भी कुछ हो, हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। हमें ठंडी की कोई परवाह नहीं। हम सड़कों पर रह लेंगे, जैसे भी हो हम लेट लेंगे, लेकिन हम अपने हक लेके जाएंगे। मोदी सरकार को बेनती है कि वो जल्दी से जल्दी काले कानून है जो वो वापस ले। ये 2 तस्वीरें इसी दिल्ली की हैं। राजपथ पर तंदुरुस्ती के लिए सैर करते दिल्ली वाले और दिल्ली की सीमा पर देश को तंदुरुस्त रखने वाले किसानों का संघर्ष। 22 दिन बाद भी सीमा पर डटे किसान और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच घमासान थमा नहीं है। ये किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की, मतलब तानाशाही होगी। अगर किसान की भी फिर सरकार की भी, अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है। 22 दिन बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष की वही तस्वीरें दिख रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दे दी है। शायद समाधान का रास्ता यहीं से आगे बढ़े। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार अब तक किसानों को भरोसा देती रही है, MSP का वादा करती रही है ताकि गतिरोध को खत्म किया जा सके। उससे एक कदम जाकर अब सरकार खुद किसानों के बीच पहुंच रही है। केंद्र में मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। किसानों के कंधे पे रक्त बंदूक चढ़ा रहे हैं। मार दिया मोदी ने, अरे तुम करो तो पुण्य और मोदी जी कह रहे तो पाप। किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की आवाज बुलंद हो रही है तो देश के दूसरे हिस्सों में सरकार किसानों से मुखातिब है। किसान कह रहे हैं उनके हितों को गिरवी रखा गया है, तो सरकार घूम घूम कर कह रही है ये तकरार तो भ्रम के शिकार होने का नतीजा है। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। देश भर में किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं। लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा। यूपी में योगी आदित्यनाथ, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश में शिवराज कैलाश विजयवर्गीय, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत। केंद्र सरकार और बीजेपी ने कृषि कानूनों पर किसानों को भरोसे में लेने का अभियान छेड़ दिया है। मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गजों को मोर्चे पर उतारा गया है। दिल्ली में बात नहीं बन रही तो सरकार ने बाकी किसानों की तरफ कोशिशों का रुख मोड़ दिया है। 12 दिसंबर 2020 हरियाणा के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर। 13 दिसंबर 2020 उत्तराखंड के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर। 14 दिसंबर 2020 यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर।
15 दिसंबर 2020 कच्छ में किसानों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। 15 दिसंबर 2020 यूपी के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर। 16 दिसंबर 2020 ग्वालियर के किसान सम्मेलन में नरेंद्र तोमर, रीवा के किसान सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान, इंदौर के किसान सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय। 17 दिसंबर बरेली के किसान सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ। इन कानूनों के माध्यम से किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। इन कानूनों के माध्यम से किसानों के पास प्रोसेसर पहुंचेंगे, एक्सपोर्टर पहुंचेंगे और किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा। किसानों के कंधे पे रक्त बंदूक चढ़ा रहे हैं, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है। अरे तुम करो तो पुण्य और मोदी जी कह रहे तो पाप। धन्यवादी कांग्रेस, जरा भी शर्म नहीं आती। एक दिन में 10 उधर बजा रहे, उजू तुरंत गलत है, गलत है, गलत है। और राहुल बाबा किसका चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक लूट पाए। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह किया है? अब कुछ तस्वीर ऐसी बन रही है कि इस घमासान में किसान के मुकाबले में किसान ही है और इसका अंजाम कहां जाकर थमेगा ये कोई नहीं जानता। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।